अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम एक कंस्ट्रक्शन साइट में मौजूद हैं जहां पे कुछ छत के भराई का काम हो रहा है। ये हमारे एक भाई की प्लॉट है जहां पे ये काम हो रहा है। उन्होंने आज हमें बुलाया था कि यहाँ पे कुछ मटेरियल की देखभाल भी करनी थी और उनके पास कुछ मटेरियल प्रोवाइड भी नहीं था। कंक्रीट उनके पास ख़त्म हो गए थे, तो वो अभी अर्जेंटली वहाँ पे गए हैं कंक्रीट लेने के लिए। और यहाँ पे छत भराई का भी इनका काम हो रहा है। आई होप कि वो जल्दी यहाँ पर आ जाएँ, इनकी छत भराई का काम रुके नहीं। तो ये आपको बहुत देखना होता है कि भाई आपका मटेरियल पूरा हो, मटेरियल पूरा प्रोवाइड होगा तो उसी के बाद ही आपका काम प्रॉपर तरीके से चल सकता है। वरना जो है ना, कहते हैं एक चेन लाइन बनने में इससे बहुत मुश्किलात होती हैं। तो जैसा कि आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे भराई का काम चल रहा है और ट्रॉली वगैरह भी सेटअप पूरा हुआ है, मशीन की भराई हो रही है। तो आपको लेकर चलते हैं, ऊपर की तरफ भी लेकर चलते हैं, ऊपर का आपको सेटअप दिखाते हैं ऊपर क्या हो रहा है। तो जैसे आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर हम आए हैं, ये सारे शटरिंग का काम यहाँ पर हुआ है और इस तरीके से यहाँ पे ये सब करा गया है। इन्होंने शायद इसकी हाइट ज़्यादा रखवाई है अपने छत की, तो जिस वजह से ठेकेदार ने नीचे ब्लॉकिंग का भी इस्तेमाल किया है। ये आप पहले ठेकेदार को बता देना अच्छा रहता है कि भाई जो आपका साइज़ है, जिस तरह की आपने हाइट रखनी है, उसी हिसाब से वो फिर आपको ये शटरिंग की लकड़ियाँ भी प्रोवाइड करे। वरना फिर बाद में ये देख रहे हैं आपके इस तरीके से ब्लॉकिंग करनी पड़ती है और ये तरीका सही नहीं है, लेकिन फिर भी चल जाता है। आप जब नया मकान बनाएं तो आपने इस चीज़ का ख्याल ज़रूर रखना होता है और प्रॉपर डिज़ाइन पहले आपने बनाने लेना होता है। जैसा आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे ये कुछ तोड़ फोड़ का भी काम चला है, यानी कि इनका नक्शा भी कुछ सही नहीं था, तो इसकी वजह से इन्होंने कुछ आगे पीछे भी करा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सीढ़ियों की भी भराई आज ही होगी। तो पर चलते हैं, ये देख रहे हैं कि आप जी, तो हम ऊपर की तरफ आ गए हैं और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर पूरा सरिया बिछा हुआ है। तो ये प्रॉपर स्टील वर्क हुआ है, ये लोहार का काम होता है। लोहार यहाँ पर आके पूरे लेंटर और स्टील वर्क्स पूरी जॉइनिंग करता है, उसकी लेंथ बाय लेंथ काटता है। और जैसा कि आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे बहुत ही खूबसूरती से शटरिंग भी बहुत खूबसूरती से की गई है। इसके अंदर कोई गैप आपको नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर गैप मौजूद होता है तो गैप से आपकी जो फिलिंग होती है उसमें नीचे लाइनिंग बन जाती है और बाद में प्लास्टर के दौरान आपका मटेरियल यानी कि प्लास्टर का जो माल लगता है आपका, वो भी काफ़ी ज़्यादा मकदार में लगता है। तो पहले यहाँ पे शटरिंग का काम किया गया है, उसके बाद लोहार का काम होता है, उसके बाद इलेक्ट्रिक का काम यहाँ पर होता है। तो इलेक्ट्रिक के पॉइंट जो भी आपने छत के ऊपर देने होते हैं वो सब यहीं से आप पहले देते हैं, उसके बाद छत की भराई का काम लाया जाता है। तो चलते हैं वापस नीचे, आपको नीचे के मनाज़िर दिखाते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि आपको दिखाना था कि छत की भराई के लिए जो जनरल यूज़ होने वाला है 3:1 का रेशो हम इस्तेमाल करते हैं। 3:1 का मतलब ये होता है कि 2 ट्रॉली बजरी होती है जिसमें और 1 ट्रॉली कंक्रीट की शामिल की जाती है। तो 3 ट्रॉली मतलब ये होती हैं और 1 सीमेंट की बोरी शामिल की जाती है। तो ये रेशो 1 बनता है, 3:1 का ये रेशो कहलाता है। 3:1 का रेशो ये कहलाता है, जिसके अंदर 2 ट्रॉली बजरी की होती हैं, 1 ट्रॉली कंक्रीट की और 1 बोरी सीमेंट की इसके अंदर शामिल की जाती है। उसके बाद ये मशीनिंग भराई हो रही है, तो ये मशीन के अंदर इसको मूव कर दिया जाएगा और मशीन के अंदर ये रोटेट किया जाएगा। उसके बाद इसके ऊपर मिक्सचर ये फुल तैयार होने के बाद ऊपर की तरफ शिफ्ट किया जाएगा। तो जब भी आप भराई करें उसे आपने देख लेना है कि आपका टैंक प्रॉपर बना हुआ हो, क्योंकि इसमें पानी की भी आपको देनी होती है।
तो पानी का भी यहाँ पे हमें काफ़ी मसला हुआ था कि पानी हमारे पास मौजूद नहीं था। और फिर उसके बाद हमने यहाँ से जो जनरेटर मोटर ली है, उसके बाद इनको हमने पानी सप्लाई करा है। तो फिर उसके बाद यहाँ पे काम स्टार्ट हुआ है। तो इन सब चीज़ों का आपने पहले से ही नोट कर लेना है, ताकि आप जब भी घर की भराई या घर का काम करने खड़े हों तो आपको ये सब मुश्किलात का सामना ना हो। और उसके अलावा आपने अपने सामान की भी हिफाजत करनी होती है कि कुछ सामान आगे पीछे ना हो। बाज़ दफ़ा सीमेंट भी ख़राब हो जाता है या फिर ब्लॉक वगैरह टूट जाते हैं, तो इन सब की भी आपने देखभाल करनी होती है। तो अपना ख्याल रखिए, हमें दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, जिसमें आपको हम बिल्कुल शुरू से भी काम करना बताएंगे कि किस तरीके से खुदाई होती है, उसके बाद प्लेंथ और कंस्ट्रक्शन का काम शुरू होता है। तो उसके हवाले से भी एक नई वीडियो बनाएंगे। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।